अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। बच्चों को खाना खिलाने के लिए एक रोज़ेदार औरत का अपने मुंह में लुक़मा लेके उसको चबा के फिर बच्चे के मुंह में डालना, इसकी वजह से औरत का रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा, इसके बारे में शरीयत की क्या राय है। तो इस हवाले से तीन अहम बातें हैं। नंबर एक, बच्चे को ज़रूरत है। नंबर दो, बच्चे को ज़रूरत नहीं है। इन दोनों के अंदर हुक्म अलग है। इसी तरह अगर बच्चे के लिए मुंह में डाला और चबाना शुरू किया और चबाते हुए कोई ज़र्रात अंदर उतर गए तो उसके बाद रोज़े का क्या हुक्म रह जाएगा। एक तो ये सिर्फ चबाया और एहतियात से वापस निकाल के बच्चे के मुंह में डाल दिया, और एक ये है कि चबाया और गलती से एक दो कोई ज़र्रात वगैरह या पूरा लुकमा हलक से उतर गया तो उसके बाद रोज़े का क्या हुक्म रह जाएगा। तो ये तीन अहम बातें हैं। नंबर एक, बच्चे को ज़रूरत नहीं है। बच्चे को ज़रूरत नहीं है, फिर भी माँ लुकमा तोड़ती है, बनाती है, मुंह में चबाती है, फिर बच्चे को खिलाती है। बच्चा दूसरी ग़िज़ाओं पे बर्दाश्त कर सकता है, आपके हालात हैं, आप बच्चे को ऐसी ग़िज़ाएं दे सकती हो कि जिसको चबाने की ज़रूरत ना पड़े, वो वक्त गुजारा जा सकता है बगैर इस काम के। इसके बावजूद आप ये काम करती हैं तो ये अमल करना मकरूह है। लेकिन अगर बच्चे की ज़रूरत है और बच्चे का इस चीज़ के बगैर गुजारा नहीं है, बच्चे के लिए ज़रर लाजिम आएगा अगर आपने ये काम ना किया, तो इस सूरत में कराहत भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर एहतियात ना कर पाई और कुछ ज़र्रात हलक से उतर के मैदे की तरफ चले गए और आपके हलक से नीचे जा चुके हैं वो ज़र्रात, तो उन ज़र्रात के हलक से उतरने के बाद आपका रोज़ा फासिद हो चुका है। लेकिन चूंकि आपने ये लुकमा अपने मुंह में खाने के लिए नहीं डाला था बल्कि बच्चे को खिलाने के लिए और निकालने के लिए डाला था, इसलिए आप पे क़ज़ा वाजिब है, कफ़ारा वाजिब नहीं होगा। तो ये अहम तरीन मसला है हमारी उन माओं के लिए जिनके ये बच्चे छोटे हैं। जितनी ऐसी माओं को आप जानते हो उन तमाम के साथ इस मसले को ज़रूर शेयर करना। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।